क्या कह सकते हैं, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मैं उसके घर चली जाऊं, लेकिन वो कभी मानते ही नहीं था घर लेके जाने के लिए। भी घर नहीं लेके गया? कोई राब्ता पता दिया होगा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ? ट्राई नहीं किया कि मैं जाकर देख? जी, जो दिया था वो गलत दिया था। मैं गई थी वहाँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कोई। बेचारी ने मजबूर होकर, तंग होकर, कहीं से किसी ना किसी से नंबर लेकर हमसे रब्ता किया है कि मैं इस टाइम रावलपिंडी में खड़ी हूँ। मुजफ्फराबाद से उसने इसको रावलपिंडी बुलाया था, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। रावलपिंडी लाके लड़की को जलील किया। अच्छा खासी कश्मीर की रहने वाली लड़की को रावलपिंडी ले आया। रावलपिंडी लाके कहता कि भागी हुई लड़की के साथ नहीं मैं। भाई ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? अब ना वो पीछे जा सकती है और ना ही वो अब आगे मज़ीद उसके साथ रह सकती है। निकाह भी किया तो झूठा निकाह किया। तो मेरी बहन अब क्या करना चाहती हैं? अब मैं शादी करना चाहती हूँ कोई ऐसे शख्स से जो मुझे अपना ले, जो मेरे ये सब कुछ देख के मुझे कबूल करे। यही कहना चाहूँगी मैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुल्म की आवाज़। मैं आपकी अपनी होस्ट मिनाइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि कश्मीर की रिहायशी है, मुजफ्फराबाद की रहने वाली है। ज़िंदगी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इनके साथ जो वाक़या पेश आया कि इन्होंने हमसे रब्ता किया, कॉल की, मैंने इनको रावलपिंडी से लाहौर बुलाया। रावलपिंडी कैसे पहुँची हैं ये, इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? मैं ठीक, आप कैसी हैं मेरी बहन? मैं ठीक। नाज़रीन को बताएं कि बाबा क्या करते थे आप? बाबा मेरे जीप चलाते थे, जो टूर के लिए आते थे उनको लेके जाते थे। कश्मीर में जो टूर करने वगैरह आते थे जीप के ज़रिए, जो आगे जाते थे उनको लेके जाते? जी। तो मामा? माँ मेरी हाउस ऑफ हैं। मामा इनकी हाउस वाइफ हैं। तो तलीम क्या है मेरी बहन? अभी मैंने इंटर किया है। तो मेरी बहन आपके साथ तो क्या हादसा पेश आया था जब आप स्टडी कर रही थी? कुछ बताएंगी थोड़ा बहुत? जी मैं बताना चाहूँगी, हम ना 4 दोस्तें थी, जिसमें से एक जो दोस्त थी मेरी, उसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी। तो उसका फ्रोंसी से मिलने आता था, तो हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसके फ्रोंसी के साथ दोस्त भी आता था, तो हम लोग घूमते फिरते थे, बहुत मतलब कि अच्छा वक्त गुजरा। आपकी 4 फ्रेंड थी, एक के साथ ज़्यादा अच्छी बाउंडिंग थी आपकी? जिस एक के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी ना, उसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी, तो उसका फ्रोंसी और उसका दोस्त आता था, हम इकट्ठे घूमने फिरने जाते थे। तो आप चारों घूमने फिरने जाते होते थे? हाँ जी, हम चारों घूमने फिरने जाते होते थे। तो घर आपके पता था, इजाज़त दी घर वालों ने? नहीं, घर वालों को नहीं पता था, उनसे छुप के जाती थी। छुप के घूमने फिरने जाते थे चारों। उसकी मंगनी हुई हुई थी? हाँ जी, उसकी मंगनी हुई हुई थी, उसकी अब शादी भी हो गई है। उसकी शादी हो गई है। तो आपका क्या सीन बना? मेरा सीन ये बना कि हम घूमने फिरने जाते थे, एक दूसरे को नंबर हमने दे दिया, बातें वगैरह होने लग गई। मेरी दोस्त की शादी हो गई, मैंने भी उस लड़के को कहा कि हाँ मैं तुम्हारे से सीरियस हूँ, उसने कहा मैं भी सीरियस हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। मैंने उसको कहा तुम अपने घर वालों को मनाओ, मैं अपने घर वालों को मनाती हूँ। मैंने जब अपने घर वालों को कहा तो वो नहीं माने, लड़के ने मुझे कहा कि मेरे भी नहीं मान रहे, तो मैंने उसको कहा चलो हम छुप के निकाह कर लेते हैं। दोनों के घर वाले एग्री नहीं थे? वो लड़का आपके दोस्त का दोस्त था? जी, मेरी दोस्त के जो मंगेतर था ना, उसका दोस्त था। वो जो लड़का था आपकी दोस्त की मंगेतर का दोस्त था? हाँ जी, मेरे जो दोस्त थी उसका मंगेतर जो था उसका दोस्त था। एक गाड़ी थी उसके पास, उस गाड़ी में हम जाते आते रहते थे। यानी कि रिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनका कि जो इनकी फ्रेंड थी उसका फियोंसे था, वो अपने साथ दोस्त को लाता होता था गाड़ी में। तो जाहिर सी बात है जब अंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप लोगों की। जी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी। तो आपने उसे शादी का कहा तो आगे से उसने क्या कहा फिर? उसने कहा हाँ चलो ठीक है हम कर लेते हैं, मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो मैंने कहा मैंने तो अपने घर वालों को कहा है। तो वो कहता था नहीं मेरी नहीं हो सकती, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हम इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे लिए, मैं अपने घर वाले छोड़ देती हूँ, कर लेती हूँ तुमसे शादी। तो मैं आपने फैसला कर लिया कि उसके लिए आप अपने घर वाले छोड़ देंगी? हाँ जी, बस मैं प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी। उसके प्यार में पागल हो गई थी, अपने घर वालों को छोड़ दिया? हाँ जी, छोड़ दिया। तो फिर उस लड़के के पास गई आप, क्या कहा उस लड़के ने? हाँ जी, मैं गई, हम लोगों ने निकाह किया, लेकिन हमारा निकाह रजिस्टर्ड नहीं था। उसने कहा मैं भागी हुई लड़की को कबूल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता, जाओ तुम जहाँ से आई हो वहीं जाओ। वहाँ से भगा लिया और बाद में कहता है कि मैं भागी हुई लड़की को कबूल नहीं कर सकता। तुम्हारे पीछे भागी थी, किसी और के पीछे तो नहीं भागी थी जिसको कबूल नहीं किया तुमने? क्या कह सकते हैं, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मैं उसके घर चली जाऊं, लेकिन वो कभी मानते ही नहीं था घर लेके जाने के लिए। भी घर नहीं लेके गया? कोई राब्ता पता दिया होगा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ?
ट्राई नहीं किया कि मैं जाकर देख? जी, जो दिया था वो गलत दिया था। मैं गई थी वहाँ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, कोई बेचारी ने मजबूर होकर, तंग होकर, कहीं से किसी ना किसी से नंबर लेकर हमसे रब्ता किया है कि मैं इस टाइम रावलपिंडी में खड़ी हूँ। मुजफ्फराबाद से उसने इसको रावलपिंडी बुलाया था, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। रावलपिंडी लाके लड़की को जलील किया। अच्छा खासी कश्मीर की रहने वाली लड़की को रावलपिंडी ले आया। रावलपिंडी लाके कहता कि भागी हुई लड़की के साथ नहीं, मैं भाई ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। अब ना वो पीछे जा सकती है और ना ही वो अब आगे मज़ीद उसके साथ रह सकती है। निकाह भी किया तो झूठा निकाह किया। तो मेरी बहन अब क्या करना चाहती हैं? अब मैं शादी करना चाहती हूँ कोई ऐसे शख्स से जो मुझे अपना ले, जो मेरे ये सब कुछ देख के मुझे कबूल करे, यही कहना चाहूँगी मैं। तो निकाह आपका नहीं हुआ था? निकाह रजिस्टर ही नहीं था, मतलब निकाह किया था लेकिन वो रजिस्टर ही नहीं था। अगर रजिस्टर नहीं है तो मतलब वो निकाह नहीं है। इसका निकाह नहीं हुआ था। बकौल इनके कह रही हैं कि हमारा निकाह नहीं हुआ था। उसने झूठा लारा लगाया था कि निकाह हो गया है और ये अपना घर छोड़ के, घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप को जो अपनी औलाद को पाल पोस कर इस मुकाम तक करता है, उसको छोड़कर उस लड़के के पीछे, उसके प्यार में पागल होकर यहाँ तक आ गई और आके हमसे रब्ता करती हैं कि अब ना मैं पीछे जा सकती हूँ, ना मुझे उसने अपनाया है। तो मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस तरह किसी की इज़्ज़त को ख़राब नहीं करते हैं। अपनाना है तो उसको बताओ कि मैं अपनाना चाहता हूँ, नहीं तो फिर उसको ब्लॉक कर दो, उसे साफ मना कर दो कि मैं नहीं करना चाहता। भगा के फ़ायदा बाद में उसको बताने का। अब वो हमारे पास आई हैं, वो चाहती हैं कि मेरा एक ऐसे लड़के के साथ रिश्ता हो जाए कि जो वाकई इनको अपना ले, सच्चे दिल से अपनाए, इनको अपनी इज़्ज़त बना के घर रखे। वो मुझे कह रही थी कि मुझे अब रिहाइश चाहिए। मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि हम अपना फाउंडेशन बना रहे हैं, तो सबसे अपील है कि कोई चंद पैसे, कोई 1000 रुपया, कोई 500 रुपया भी करके करे ना, तो वो बन जाएगा। इनके लिए, बेसहाराओं के लिए जगह बन जाएगी। जो इस तरह की लड़कियां होती हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता है, जो अपना घर बार छोड़ आती हैं लड़कों के पीछे, तो मैं चाहती हूँ कि इनके लिए कोई ऐसा लड़का, तो अगर कोई बड़ी एज का हो या किसी की सेकंड मैरिज हो तो करेंगी? जी मैं कर लूँगी। जो मुझे वो चाहिए जो मुझे अपना ले, इज़्ज़त दे, मुझे प्यार दे।